स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई ऑल न्यू रेनो ट्राइबर। और ट्राइबर की बात की जाए तो फेस लिफ्ट मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से मैं आपको रेनो ट्राइबर फेस लिफ्ट के सारे वेरिएंट दिखाने वाला हूँ। आज मेरे पास रेनो ट्राइबर का सेकंड बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है जो कि इवोल्यूशन के नाम से आता है। अब आप बोलोगे ये कौन सा इवोल्यूशन, क्या कुछ, क्योंकि रेनो ने जब फेसलिफ्ट लॉन्च करा तो भाई इसके नाम बदल दिया। अब आप इसे आरएक्सएल मत बोलना, तो वो चीज ध्यान रखना। कितने वेरिएंट्स आएंगे आपके सामने लिस्ट लगा दूंगा, वहां पे देख लेना। मैंने ऑलरेडी आपको इसका टॉप एंड वेरिएंट दिखा दिया। आज के बारे में बात करने वाले हैं, क्या कुछ है, क्या प्राइस डिफरेंस है, सारी चीजें। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना सेकंड बेस के अंदर वो आपको मिलती है। 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट अगर आप रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। चाबी के पीछे भी जो रेनो का लोगो है भाई इन लोगों ने यहाँ पे जो है बदल दिया है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद आया ये वाली चीज। बट जो सेकेंडरी की है उसके अंदर लोगो तो बदला है, बट बटन वगैरह अगर आप देखोगे तो भाई बटन वगैरह आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाले हैं। अब मेन मैं आपको बता देता हूँ कितने प्राइस में यहाँ पे जो है फर्क आया है। अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट मैनुअल के अंदर खरीदोगे तो यहाँ पे आपको 7,25,000 रेनो को देने पड़ेंगे। बाकी टैक्सेस वगैरह अलग जो है रहने वाले हैं। अगर आप ऑन रोड जानना चाहते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट है वो पता चल जाएगा। अब क्या कुछ ये पर्टिकुलर वेरिएंट इवोल्यूशन ऑफर कर रहा है, अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो नया वाला जो रेनो का लोगो है वो मिल जाता है। पियानो ब्लैक ग्रिल दे रखी है, कहीं से भी ये फील नहीं आता है कि आप सेकंड बेस ले रहे हो, तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको जो दी जा रही है। टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बारे में एक पता है बढ़िया चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये अब ना ज्यादा एमपीवी वाला फील नहीं देती है, क्योंकि बोनट और ग्रिल की वजह से। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गाड़ी की जो चौड़ाई है वो बढ़ चुकी है। ये थोड़ा सा मुझे पता है किस वजह से लग रहा है, वो ये जो कर्व इसके ऊपर दिया है ना बोनट के ऊपर से, थोड़ा सा एसयूवी वाला जो है ना फील यहाँ पे ये चीज दे रही है। तो आपको क्या लगता है मुझे जरूर से बताना। उसके अलावा ये जैसे कि सेकंड बेस वेरिएंट है भाई, यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलती है, ना ही आपको फ्रंट में सेंसर दिए जा रहे हैं। बट अगर आपको फॉग लैंप चाहिए तो यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। यहाँ पे जो पहले नॉर्मल में टॉप एंड में डार्क सिल्वर का टच मिल रहा था, यहाँ पे बॉडी कलर का जो टच है वो दिया गया है। ये बढ़िया लग रहा है, वो भी बढ़िया लग रहा था, ये भी बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये सारा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। हेडलाइट यूनिट चेकआउट कर लो, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि पुरानी वाली है। हाई बीम लो बीम अलग अलग मिल जाती है, पार्किंग लाइट आपको दे रखी है, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। बट आप डीआरएल्स वगैरह यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाली है। एक और चीज, जो वॉशर टॉप एंड में था बेस के अंदर भी या सेकंड बेस के अंदर भी सेम दिया जा रहा है। 2 वाइपर मिल जाते हैं, उसके अलावा ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं है। बाकी देखो अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखते हो तो ऐसा लगेगा कि पुरानी वाली खड़ी है क्या, बट सिर्फ फ्रंट को छोड़ के। बट कुछ अंतर भी है, जैसे कि यहाँ पर रेनो का लोगो बदल ही गया है, ये इसके ऊपर व्हील कवर लगे हुए हैं। जबकि अगर आप इसे निकाल दोगे तो भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीप वाली फील ज्यादा आती है। सीएट के फ्यूल स्मार्ट सीरीज वाले जो टायर हैं वो फिलहाल यहाँ पे जो डले हुए हैं, जिसका प्रोफाइल देख लो 165 80 R14, ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है। एबीएस सीबीडी ईएससी स्टैंडर्ड दिया गया है। स्टैंडर्ड से याद आया, 6 एयरबैग जो है फेसलिफ्ट के अंदर आपको जो है रेनो ऑफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो 4 स्टार सेफ्टी थी वो एक लेवल और ऊपर जो है जाने वाली है इस चीज को लेके। उसके अलावा भी कुछ फर्क है, जैसे कि सेकंड बेस वेरिएंट है तो इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे जो है यहाँ पे देखने के मिलने वाले हैं। मिरर्स नॉन पेंटेड मिलेंगे, इसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो भाई आपको इस नॉर्मल वाली डंडी से इस तरीके से जो है यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो वो चीज ध्यान रखना। बी प्लर बॉडी कलर के अंदर मिल जाता है, नॉन पेंटेड वाले जो डोर हैंडल्स है वो दिए गए। सी प्लर पे ग्लास वगैरह मिल ही जाता है, बट अगर आप रूफ रेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज आपके यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। देखो पीछे से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ बदला ही नहीं है। सिर्फ अगर मैं इसको इस तरीके से छुपा दूं तो आप बता नहीं पाओगे ये नई है क्या पुरानी है, क्योंकि जहाँ पे जो टेल लाइट्स डली हुई है ना, ये पुरानी वाली जो रेगुलर ट्राइबर आती है ना वही वाली सेम यहाँ पे डली हुई है। नई वाली में बदल दी है इन लोगों ने, बट यहाँ पे नहीं बदली है, तो वो चीज ध्यान रखो। इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट हेलोजन पूरा सेटअप मिल जाता है। ट्राइबर के जो फॉन्ट्स हैं वो इन लोगों ने यहाँ पे बदल दिए हैं। थोड़ा सा अब आपको ब्रश एल्यूमिनियम वाला फील यहाँ पे जो आने वाला है। नीचे का बम्पर पूरा मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ से गायब कर दिए हैं, बट जो सेंसर्स यहाँ पे रखे गए हैं वो 3 आपको देखने को मिल जाते हैं, वो बढ़िया है इसके बारे में। उसके अलावा जो इसका मेन एग्जॉस्ट पाइप है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रियर में जो टो करने का ऑप्शन आपको दिया गया है वो एक्सपेक्ट मत करना, वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ बूट खोल के। ये देखो भाई बटन जैसे आप प्रेस करोगे बूट खुल जाएगा, और यहाँ पे मिलता है इस कंडीशन के अंदर आपको 84 लीटर्स कैपेसिटी का बूट स्पेस, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, बटन दबाओ, ये वाला लीवर इस तरीके से खींचो और सीट जो है फोल्ड हो जाएगी। इनफैक्ट कंप्लीटली अगर आपको निकालनी है ना तो ये वाली सीट भी पूरी बाहर आ जाएगी। नीचे वाला हिस्सा अगर आपको पूरा बाहर निकालना है तो इस स्टेप को खींच के वो भी पूरा जो है बाहर आ जाएगा। तो इसे एज आ 5 सीटर के अंदर भी यहाँ पे जो है कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो चीज ध्यान रखना। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 50-50 स्प्लिट फंक्शन है। बट अगर आप सेकंड रो चेकआउट करोगे तो 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। ऊपर
जो एसी वेंट्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये इसके अंदर इंप्रूवमेंट है कि भाई पहले जो फिक्स्ड ग्रैब हैंडल आ रहे थे, अब उसकी जगह पे आपको ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो दोनों तरफ जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप बताओ आपको कैसा लगा। एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो भाई आपको स्पेयर टायर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। इसकी जगह पे क्या मिलेगा, ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन, यहाँ से आपको पंचर वगैरह लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो है सॉल्वेंट मिलेगा और एक कार इन्फ्लेटर आपको जो यहाँ पे दिया जाएगा। और आ जाते हैं इधर की तरफ, और एक चीज और बताता हूँ गाड़ी का, अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस जानना चाहते हो तो 182 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया गया है, जो कि ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक चीज जो है इसका इंजन वगैरह जरूर से दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन वगैरह ना रहे। इसका जो लीवर है वो यहाँ पे अंदर की तरफ जो है आपको दिया गया है, और आ जाओ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इंजन में कोई सच बदलाव नहीं आया, इंजन पहले जैसा ही रखा गया है। ये है भाई इसका 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 76 bhp की पावर और 96 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना वो निकालता है। अब पता नहीं रेनो ने यहाँ पे 1.0 वाला टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन क्यों नहीं दिया, इनको देना चाहिए था जबकि इनके पास था ऑप्शन, बट फिर भी नहीं दिया। अब क्या ही बोला जाए इसके बारे में। अब आप बताओ आपको क्या लगता है। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट आप देख लो, ऊपर की तरफ इंसुलेशन मिल जाती है, यहाँ पे वॉशर डालना है तो वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है। अब मुझे ना पता नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है, वो है सिर्फ इंजन। अदरवाइज गाड़ी में देखो जिस प्राइस पे ये आ रही है 7,25,000 एक्स शोरूम, ऑन रोड देखोगे तो 8.5 लाख रुपए कहीं ना कहीं टच कर जाएगी। और 8.5 लाख में एक 7 सीटर सेफ्टी वाली गाड़ी, सेफ्टी से याद आया पहले जो है ना ये 4 स्टार लेके आई थी, बट जैसे कि इस गाड़ी के अंदर अब आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, देखने भी है ना, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो SRS एयरबैग की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे भी देख लो, तो हो सकता है ये गाड़ी 5 स्टार भी लेके आए। इसके बारे में आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और डोर को कर लेते हैं क्लोज, गाड़ी को कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। अब ठीक है, अब देखो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा AC ऑन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील आपको थोड़ा सा यूनिक यहाँ पे देखने में लगेगा, रेनो का लोगो इन लोगों ने यहाँ पे बदल दिया है, बट जो बटन्स वगैरह हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बाकी स्टीयरिंग के अंदर सिर्फ जो है टिल्ट का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। बाकी हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स देख लो, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और देखो एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं, गाड़ी के अंदर जो रिवर्स कैमरा है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एडेप्टिव गाइडलाइंस भी दे रखी है कि नहीं, तो वो चीज़ आपको नहीं मिलती है। हाँ, सेंसर्स की वार्निंग वगैरह जरूर से ये जो है दिखा देता है। और एक चीज़ और देख लो, स्मार्ट इंटीग्रेशन, इससे क्या मतलब है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज़ है। 7 इंच का साइज आपको मिलता है। और अगर आप इधर देखते हो तो ये पूरा डिजिटल सेटअप है। 4 इंच की स्क्रीन है बीच में, जो कि स्पीड ओवरऑल जो गाड़ी कितना चल चुकी है वो दिखा देती है। और सेंसर वगैरह की वार्निंग जो है यहीं पे आती है। RPM मीटर या टेकोमीटर देखोगे तो इधर की तरफ आपको दिया गया है। यहाँ से अगर मैं प्रेस करके दिखाऊं तो ये आपको मूव होता हुआ जो है दिख जाएगा। कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर वो यहाँ पे दिखा देता है। बटन वगैरह से टॉगल करना है तो एक बार को तो ये बटन पता है अंदर से दिखता भी नहीं है, बट यहाँ पे देख लो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल यूज्ड कितना यूज कराता है, एवरेज स्पीड, ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ पे जो कर सकते हो। बाकी 2 पावर विंडो फ्रंट में, ऐसा नहीं है सिर्फ 2 मिलती हैं, टोटल आपको 4 यहाँ पे जो दी जा रही है। डोर लीवर देख लो, मिरर्स के एडजस्टमेंट, और अलावा यहाँ पे देखोगे तो डोर लीवर आप देख लो सादा वाले ऑल्टो वगैरह में जैसे आया करते थे ना, वैसा कुछ यहाँ पे जो है दिया गया है। बोतल होल्डर आपको 2 मिल जाते हैं, एक आप यहाँ पर रख सकते हो, उसके अलावा भी यहाँ पे जो है अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे जो प्रॉपर दिख जाएगा। इसके अंदर टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, चारों दरवाजों के अंदर दे रखे हैं, तो यो इसके बारे में एक चीज है। मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स, यहाँ से मल्टीपल जो बटन है वो गायब है, जो कि सिर्फ टॉप एंड में मिल रहे थे। A टाइप पोर्ट जरूर से दिया गया है, पेनड्राइव वगैरह कनेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। नीचे की तरफ जो 12V का पावर सॉकेट है वो भी आपके यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 3 पेडल्स हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर, ये सारी चीजें। बट डेड पेडल वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज आपको यहाँ पे जो नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें। रिवर्स यूनिक तरीके से डलता है तो वो चीज ध्यान रखना। और अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस है, 2 कप होल्डर्स, 2 लीटर की बड़ी बड़ी जो बोटल्स हैं वो इजीली रख पाओगे। हैंड ब्रेक वगैरह देख लो। यहाँ पे एक नॉब और मिलता है जिससे आप रियर के सेकंड रो और थर्ड रो के AC वेंट्स के फ्लो को जो है कंट्रोल कर सकते हो। एक नेगेटिव चीज और बताता हूँ, देखो ये पुरानी वाली से उठाया हुआ है, जबकि टॉप एंड में इन लोगों ने बदल दिया है। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस जो टॉप एंड में मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है, सिर्फ नीचे की तरफ एक स्टोरेज स्पेस दे रखी है, जो कि इतना कुछ आपको जो है स्पेस ऑफर कर देती है। मिरर की बात करते हो, सादा है, कोई भी डिमिंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। लाइट LEDs के अंदर दे रखे हैं, जो कि ठीक है इसके बारे में चीज। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो टिकट होल्डर का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको मिल जाते हैं, फिक्स्ड अपना जो हेडरेस्ट है वो दिया गया है। तो यही सारी कुछ चीजें मिलती हैं। और अगर आप सीट का एक बार लुक वगैरह चेक करना चाहते हो वो भी दिखा देता हूँ।
ये देखो भाई, डुअल टोन फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टमेंट एक्सपेक्ट मत करना, वो नहीं मिलेगी। सिर्फ आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। और जो हेडलाइट लेवलर मिलेगा ना भाई, वो मैनुअल मिलता है, जो कि इनकी नॉर्मल वाली जो पहले आया करती थी उसके अंदर भी सेम जो आपको दिया जा रहा है। और आ जाओ रियर में लेके चलता हूँ, रियर में क्या कुछ है। देखो सबसे पहले तो एक बार आप इसका एंटेने का साइज देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है, पता नहीं बुर्ज खलीफा की लेंथ का है क्या है, इसके बारे में क्या ही बोला जाए अलग से, तो वो है। बाकी हाँ, एक चीज़ और सबसे मेन चीज़, यहाँ पे आप लीवर देख लो, सीट को आप इस तरीके से जो है स्लाइड वगैरह कर सकते हो। मान लो मैं इस कंडीशन में भी करके बैठूं तो अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ये वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और पीछे भी स्पेस बढ़िया मिल जाएगा। मान लो मैं इसको रिक्लाइन भी करूँ तो इसका लीवर थोड़ा सा अलग जगह पे दे रखा है, अब ठीक है। ये पोजीशन सबसे बढ़िया है, जहाँ पे इस तरीके का ओवरऑल जो स्पेस है वो मिलता है। बाकी प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट डाल दी है नीचे की तरफ, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर से ऐड कर दिए हैं, तो ये इसके बारे में बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे भी ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, वो भी मैंने आपको दिखाई दिए थे। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं। मान लो मैं इसको ऑन करूँ इस तरीके से तो थोड़ी सी आपको नॉइज़ आएगी, बट अगर आप इसको एक्सेस करोगे इस तरीके से तो अब आपको बढ़िया थ्रो जो है यहाँ पे आने वाला है। बट हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ये इसके बारे में ठीक चीज़ है। स्पीकर्स भी पीछे मिल जाते हैं, एयरीनेस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हेडरूम वगैरह बढ़िया मिल जाता है। तो एक 7 सीटर बजट में अगर आपको चाहिए ना, तो भाई मुझे नहीं लगता आपको ट्राइबर से बढ़िया गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर मिल सकती है, जहाँ पे आपको सेफ्टी भी मिल रही है, स्पेस भी मिल रहा है, फीचर्स भी सही सही से ऑफर कर दिए हैं। बट 2-3 चीज़ें बेकार हैं, जैसे कि इंजन और जो कॉस्ट कटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही लेवल पे जो है कर रखी है। तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर से बताना आपका क्या टेक है। इंजन को कर देते हैं एक बार बंद। लास्ट अगर आप बात करोगे वारंटी क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी जो है ऑफर की जा रही है, जिसको कि आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपका प्लान है तो। बाकी लुक्स वाइज नो डाउट रेनो ने बढ़िया काम जो यहाँ पे कर रखा है। आप बताओ आपको फेस लिफ्ट कैसा लगा, कैसे इसके फीचर्स लगे। 7,25,000 जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, और इस प्राइस पॉइंट पे एक 7 सीटर मिलना मुझे नहीं लगता इंडिया के अंदर पॉसिबल है इसके अलावा। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।